अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे अल्लाह पाक के हुक्म करम और फजल के साथ। आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने टॉयज़ बिखरे पड़े हैं और इनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई टॉय जो होगा वो सही सलामत होगा। बस यही कुछ चल रहा है आजकल। खा लिया, पी लिया, सो लिया, खेल लिया, बाहर जा नहीं सकते। और जो अपडेट के हवाले से एक मैंने आप सबसे बात करनी थी कि मेरा कोई न्यूज़ चैनल तो है नहीं है, लेकिन अगर मैं कभी कोई हज या उम्रा से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ लगाती हूँ तो उसको अलग से बनाकर मैं लगाती हूँ। तो बजाय उसके कि मैं अलग से बनाकर लगाऊं, तो वो क्यों ना मैं आपको अपनी ही वीडियो में थोड़ा सा अपडेट कर दिया करूं। ऐसा थोड़ा ठीक रहेगा मेरे ख़्याल से। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग भी मुझे इसके बारे में ज़रूर मशवरा देना। अभी असर की अज़ान नहीं हुई थी। नॉर्मली ये होता है कि मैं असर की नमाज़ के बाद किचन में आती हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा अफ्तारी का काम स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पर आज मैं बना रही थी चिकन मंचूरियन, तो उसके लिए ये चिकन को पहले ही मैरिनेट करके रखना था, क्योंकि फिर ऐसे चिकन ज़रा टेस्टी बन जाता है। यहाँ पर ये मैंने लिया था चिकन, उसको क्यूब्स में काट लिया था, बोनलेस है। और उसमें ये डाला था, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली थी, नमक डाला था अपने टेस्ट के मुताबिक, और इसमें सोया सॉस भी डालनी है। सोया सॉस में भी नमक होता है, इसलिए थोड़ा नमक को अपने हिसाब से ही डालना है। और काली मिर्च डाली थी। और इसमें अब डालना है एक अंडा, और तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाले थे। और इसकी बस मैरिनेशन करने के बाद इसको मैंने फ्रिज में रखा था और तकरीबन शायद 1 घंटा तो रख ही दिया था। फिर इसको मैंने फ्राई किया था। जद्दा में बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो चुकी हुई है। अगर बाहर जाएं तो फिर एहसास होता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी है बाहर, लेकिन घर में तो फ़ील नहीं होता। और वैसे भी हमारा जो घर है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी फ़ील नहीं होती। अगर गर्मी फ़ील हो भी तो एसी ऑन कर लो। और ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा लाइट का इशू नहीं है जैसे पाकिस्तान में है। जद्दा का मौसम तकरीबन कराची जैसा रहता है। गर्मी ज़्यादा रहती है और बारिश बहुत कम होती है यहाँ जद्दा में, क्योंकि यहाँ पर भी समुंदर है इस वजह से। लेकिन ये है कि जद्दा में जो सैंड स्टॉर्म है वो बहुत ज़्यादा आता है, तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी है गर्मियों में आना। और फिर जो उसकी सफाई करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिए थे। और उसके बाद ये मैंने वेजिटेबल्स की कटिंग की थी, जिसमें ये ऑनियन है और ये ग्रीन कैप्सिकम है। ये चिकन मंचूरियन के लिए और जो फ्राइड राइस बनाने हैं उसके लिए ये मेरे पास थे, एक पैकेट था मिक्स्ड वेजिटेबल्स का, तो इसी को मैं डालूँगी। और ये फ्राइड राइस जो हैं ये मैं बिल्कुल नॉर्मल जो देसी स्टाइल होता है उससे बनाऊँगी, उसी तरह बनाऊँगी, उसी तरीके से। और ये मैंने अपनी बहन से सीखा था, उसके घर ये मैंने खाए थे एक दफ़ा फ्राइड राइस। तो वो मुझे जब खाना वगैरह हमने सब ने खा लिया तो मुझे कहती कि कैसे बने हैं फ़्राइड राइस। मैं कहा अच्छे थे, मज़े के थे। और वाकई अच्छा बनाती है वो, माशाल्लाह उसकी कुकिंग भी बहुत अच्छी है। तो उसने फिर मुझे बताया कि मैं ऐसे बनाती हूँ फ़्राइड राइस ना, तो फिर अब तब से मैं भी ऐसे ही फटाफट बस बना लेती हूँ, उसी तरह जैसे वेजिटेबल पुलाव बनाते हैं सारे। यहाँ पर बस ये है कि जो प्याज है उसको ब्राउन नहीं करना, बस सोते करना है। और बाकी जो वेजिटेबल्स डाल देनी है। और उसके बाद वेजिटेबल्स डाल देने के बाद इसमें एक मैंने डाली थी चिकन क्यूब। और यहाँ पर भी नमक अपने हिसाब से ही डालना है, क्योंकि चिकन क्यूब में भी नमक होता है। और इसके अलावा जब इसमें सोया सॉस जाएगी तो उसमें भी नमक होता है। लेकिन माशाल्लाह रोज़े के साथ कुछ भी बना लो, नमक ना तो ज़्यादा होता है और ना ही कम। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, शान है। वरना नॉर्मल डेज़ में क्या होता है, कभी भी कुछ पकाओ तो फ़ौरन ये जहन में आता है ना कि टेस्ट कर ले, नमक कम तो नहीं, नमक ज़्यादा तो नहीं। लेकिन रोज़े के साथ तो नहीं टेस्ट कर सकते ना। लेकिन माशाल्लाह सब कुछ इतना अच्छा बनता है। और इसमें ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था। 1 कप चावल लिए थे मैंने तकरीबन, और उसी हिसाब से 2 कप पानी डाला था। और अब मैं बस इसको पकाऊंगी। और अब सोया सॉस उस टाइम ऐड करनी है जब पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा इसमें। और दम पर जब चावल रखने हैं उस टाइम इसमें सोया सॉस डालनी है। तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून डाली थी सोया सॉस। फिर बस इसको दम पर रख देने हैं और ये फ्राइड राइस रेडी हो जाएंगे।
कभी कभी अगर वन पॉट कुकिंग की जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अच्छा रहता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। क्योंकि चाइनीज़ अगर बनाना हो तो इसमें वन पॉट कुकिंग नहीं होती, इसमें काफ़ी स्टेप्स होते हैं। लेकिन ये है कि काफ़ी स्टेप्स होने के बावजूद भी चाइनीज़ बहुत जल्दी बनता है। और जो यहाँ की करंट सिचुएशन है वो भी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अब, क्योंकि एक दो सिस्टर्स हैं जो पूछती हैं कि यहाँ के क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, हज होगा या नहीं होगा। तो हज इंशाल्लाह ज़रूर होगा, लेकिन अभी कोई इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं आया कि दूसरे ममालिक से लोग आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन ये है कि हज ज़रूर होगा। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि जो रमज़ान में कर्फ्यू था उसमें काफ़ी नरमी थी, उसकी जो टाइमिंग्स थी वो 9 to 5 थी बाहर जाने के लिए। लेकिन जो ईद के दिनों में कर्फ्यू है वो 24 आवर्स के लिए है, क्योंकि ईद की जो छुट्टियां हैं, हॉलीडेज़ हैं, उसमें आप लोग बाहर नहीं जा सकते। 24 आवर्स के लिए बस घर पर ही रहना है और कोई ईद की नमाज़ नहीं होगी। इसी वजह से बस फिर कोई ईद की शॉपिंग वगैरह भी कोई नहीं की है, क्योंकि पिछले दिनों जो शॉपिंग मॉल्स ओपन थे तो जा सकते थे शॉपिंग के लिए। जैसे सिटी मैक्स भी ओपन था, सेंटर पॉइंट भी ओपन था, इस तरह के काफ़ी जो शॉप्स थी वो ओपन थी, लेकिन मैं नहीं गई। और मुझे लगता है कि कोई अननेसेसरी अपडेट शेयर करने के बजाय अगर कोई सही और जो दुरुस्त है अपडेट वो शेयर की जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पर जो चिकन था जो मैंने मैरिनेट किया था उसको बस फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन सा बस कर लेना है। इन सबको बस फ्राई कर लेना है मैंने। और यहाँ पर अब ये इसकी सॉस रेडी करनी है चिकन मंचूरियन की। तो इसमें ये मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, थोड़ा सा ऑयल डाला था और ये प्याज को और शिमला मिर्च को थोड़ा सा सोते करूँगी। और इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून विनेगर, सिरका डाला था, थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी। इसमें जो भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अपने टेस्ट के मुताबिक हम एडजस्ट कर सकते हैं। सोया सॉस डाली थी, तकरीबन 1 टेबलस्पून ही डाली थी। और अब इसमें मैं डालूँगी केचप, 1/4 कप केचप डाली थी और 1/4 कप ही इसमें चिली सॉस डाली थी। बस अब थोड़ा सा इसको पकाकर कुछ सेकंड्स के लिए फिर इसमें मैं डालूँगी 1 कप पानी। और अब इसमें मैं डालूँगी 1 कप पानी। और जब पानी डाल के बाद एक दो बॉयल आएंगे उसके बाद फिर इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने डाले थे कॉर्नफ्लोर पानी में अलग से मिक्स करके, फिर थोड़ा थोड़ा इसमें डालती गई थी और ये सॉस जो है थिक होना स्टार्ट हो गई थी। और ये बहुत पसंद है चिकन मंचूरियन मेरे पापा को, वो बहुत शौक़ से खाते हैं ये। और सॉस बनाने के लिए भी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपने सॉस ज़्यादा रखनी है तो फिर आप पानी भी थोड़ा ज़्यादा डालें, अगर कम रखनी है तो फिर उस हिसाब से आप पानी भी कम डालेंगे। यहाँ पर अब मैं ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर जो मैंने बनाया था पानी में उसको थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी और जो सॉस है वो थिक हो जाएगी। बस अब इसमें चिकन ऐड कर दूँगी और ये चिकन मंचूरियन रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर थंबनेल के लिए मैंने थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन की थी। ज़ाहिरी बात है थंबनेल के लिए थोड़ी सी और एफ़र्ट करना तो बनती थी। थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल से उसको डेकोरेट कर दिया। और बस हमारी इफ्तारी का टाइम भी अब होने वाला था, थोड़ा सा टाइम रह गया था। और यहाँ पर ये दस्तरखान रेडी कर लिया है। और रात में ये हम लोग बैठे थे सारा कुछ बिखेर के, जो नहीं चाहिए था उनको डिस्कार्ड कर दें। कोई ऐसे पेपर्स होते हैं जैसे कोई टिकट हो गई और बोर्डिंग पास वगैरह जो पुराने हम लोगों ने संभाल के रखे होते हैं, हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं फेंकते, पता नहीं क्यों, मैं तो नहीं फेंकती हूँ। जैसे कोई टिकट हो गई,
और बोर्डिंग पास हो गया, कुछ भी ऐसा जिससे कोई मेमोरी हो, तो वो मैं जल्दी नहीं फेंकती। पता नहीं ये आदत अच्छी है या बुरी है। जाओ ये अब्बू जानी को दिखा कर आओ। इब्राहिम का ये मोस्ट फेवरेट काम पेंसिल्स को शार्प करना। और बस यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। आई होप आपको आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, एक छोटी सी बात के साथ कि अगर कोरोना वायरस एक जगह अगर हम लोग उससे डर भी रहे हैं, लेकिन उसकी जगह एक उसका फ़ायदा भी है कि फैमिली सब एक साथ होकर बैठते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ये भी अच्छा है। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।